गणपति बप्पा मोरया। झूमते गाते भक्त, ढोल नगाड़ों की गूंज शहर के हर कोने में बस एक ही आवाज गूंज रही है। रोशनी से जगमगाते पंडाल और मोदक की सुगंध से महकती हवा, हर तरफ बस खुशियां ही खुशियां हैं। ये कहानी है उसी आस्था और विश्वास की जो विघ्नहर्ता गणेश जी में है। गणेश चतुर्थी के खास मौके पर द हिंदी वर्ल्ड की ओर से आप सभी भक्तों के लिए एक खास पेशकश। एक समय की बात है जब माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने अपने कक्ष के बाहर किसी को भी आने से रोकने के लिए एक द्वारपाल की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने अपनी शक्ति से हल्दी का एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। इस तरह भगवान गणेश का जन्म हुआ। माता पार्वती ने उन्हें आदेश दिया, मेरे पुत्र, मैं जब तक स्नान करके बाहर न आ जाऊं तब तक किसी को भी अंदर आने मत देना। गणेश जी ने अपनी माता की आज्ञा स्वीकार कर ली और द्वार पर खड़े हो गए। कुछ देर बाद भगवान शिव वहां आए और उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक दिया। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि वे पार्वती के पति हैं, लेकिन गणेश जी अपनी माता की आज्ञा का पालन करते रहे और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। भगवान शिव को गणेश जी के इस जिद पर गुस्सा आ गया। उन्होंने कई बार गणेश जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वे नहीं माने तो शिव जी ने क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब माता पार्वती ने अपने पुत्र की ये दशा देखी तो वे बहुत दुखी हुईं और क्रोधित भी। उनके क्रोध से पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। सभी देवता डर गए और उन्होंने माता पार्वती को शांत करने के लिए उनकी आराधना की। जब माता पार्वती शांत हुईं तो उन्होंने भगवान शिव से कहा कि उन्हें अपने पुत्र को वापस चाहिए। भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सभी देवताओं को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में जाकर सबसे पहले जो भी प्राणी मिले उसका सिर लेकर आएं। देवता एक हाथी का बच्चा लेकर आए। भगवान शिव ने उस हाथी के बच्चे का सिर गणेश जी के धड़ से जोड़ा और उन्हें फिर से जीवित कर दिया। उन्होंने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और उन्हें सभी देवताओं में सबसे पहले पूजनीय होने का वरदान दिया। इस प्रकार भगवान गणेश का जन्म हुआ और उन्हें गजानन का नाम मिला। गणेश जी के जन्म के बाद एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के बीच एक प्रतियोगिता रखी। उन्होंने कहा कि जो भी पुत्र सबसे पहले पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर कैलाश पर्वत पर वापस आएगा वही विजेता होगा और उसे सबसे पहले पूजा जाएगा। ये सुनकर कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर सवार होकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े। उनका मोर बहुत तेज उड़ता था, इसलिए उन्हें लगा कि वे आसानी से जीत जाएंगे। गणेश जी, जो अपने वाहन मूषक पर थे, मुस्कुराए। उन्होंने सोचा कि वे तो अपने मूषक पर इतनी तेजी से दुनिया का चक्कर नहीं लगा सकते, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने का फैसला किया। जब कार्तिकेय यात्रा पर थे, तब गणेश जी ने अपने माता पिता के चारों ओर 7 बार परिक्रमा की। परिक्रमा पूरी करने के बाद वे हाथ जोड़कर अपने माता पिता के सामने खड़े हो गए। जब कार्तिकेय दुनिया का चक्कर लगाकर वापस आए तो वे ये देखकर हैरान रह गए कि गणेश जी पहले से ही वहां मौजूद थे। कार्तिकेय ने अपने पिता से पूछा कि ये कैसे हुआ। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए समझाया, मेरे पुत्र कार्तिकेय, तुमने दुनिया का चक्कर लगाया, लेकिन गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके पूरी दुनिया की परिक्रमा कर ली है, क्योंकि माता पिता ही पूरे संसार के समान हैं। ये सुनकर कार्तिकेय को अपनी गलती का एहसास हुआ। गणेश जी की बुद्धिमता और माता पिता के प्रति उनके प्रेम को देखकर सभी देवतागण भी बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने गणेश जी को विजेता घोषित किया और उन्हें ये वरदान दिया कि किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले सबसे पहले उन्हीं की पूजा की जाएगी। इसी वजह से आज भी हर पूजा पाठ में सबसे पहले भगवान गणेश की ही पूजा होती है। एक समय की बात है, स्वर्ग में देवता एक भव्य उत्सव मना रहे थे। पूरा वातावरण हर्षोल्लास से भरा हुआ था। हर तरफ खुशियां थीं और देवतागण आपस में मिलकर हंसी मजाक कर रहे थे।
उस उत्सव में भगवान गणेश भी मौजूद थे। उन्हें मोदक और लड्डू बहुत प्रिय थे और वे उन्हें बड़े चाव से खा रहे थे। उनके प्यारे वाहन मूषक भी उनके साथ अपनी ही धुन में मगन था। गणेश जी का शरीर थोड़ा गोल मटोल था और पेट बड़ा था, लेकिन उनका दिल बहुत विशाल था। उनकी मासूम हरकतों से सभी देवतागण हंसते और खुश होते थे। लेकिन उसी आकाश में चंद्रमा भी था। वो अपनी चमक पर बहुत घमंड करता था। वो खुद को सबसे सुंदर मानता था और अक्सर दूसरों की कमियों का मन ही मन मजाक उड़ाता था। उत्सव के बाद गणेश जी अपने मूषक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। मूषक धीरे धीरे चल रहा था और गणेश जी का पेट हिल रहा था। ये दृश्य देखकर चंद्रमा अपनी हंसी रोक नहीं पाया। वो आकाश से जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि उपहास और तिरस्कार का भाव था। चंद्रमा ने गणेश जी के रूप का मजाक उड़ाया। ये देखकर गणेश जी का हृदय आहत हो गया। उनका क्रोध भड़क उठा। उन्हें लगा कि चंद्रमा ने न सिर्फ उनका बल्कि उनके भक्तों का भी अपमान किया है, जो उन्हें इसी रूप में प्रेम करते हैं। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गईं। गणेश जी ने गरजते हुए कहा, हे चंद्रमा, तुम्हें अपनी सुंदरता पर इतना अहंकार है कि तुम दूसरों का उपहास करते हो। आज से तुम अपनी चमक खो दोगे। जो कोई तुम्हें देखेगा उस पर झूठा कलंक लगेगा। गणेश जी के श्राप से चंद्रमा का अहंकार चूर चूर हो गया। उसकी चमक फीकी पड़ गई और वो भयभीत हो गया। वो तुरंत नीचे आया और गणेश जी के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। उसने पश्चाताप करते हुए अपनी गलती स्वीकार की। ये देखकर अन्य देवता भी चिंतित हो गए। वे सब गणेश जी से प्रार्थना करने लगे कि वे अपना श्राप वापस ले लें। गणेश जी ने कहा कि मेरे कहे हुए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते, लेकिन मैं इसे थोड़ा कम कर सकता हूं। गणेश जी ने श्राप को थोड़ा नर्म करते हुए कहा, हे चंद्रमा, तुम्हारा ये श्राप केवल साल में एक दिन यानी गणेश चतुर्थी के दिन ही लागू होगा। इस दिन जो कोई तुम्हें देखेगा उसे झूठा कलंक लग सकता है, लेकिन अन्य दिनों में तुम्हारी चमक बनी रहेगी। गणेश जी ने एक उपाय भी बताया। उन्होंने कहा कि अगर कोई गलती से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देख ले तो उसे कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए या किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इससे श्राप का प्रभाव खत्म हो जाएगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी के रूप या शारीरिक बनावट का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। साथ ही ये हमें ये भी याद दिलाती है कि गणेश जी कितने दयालु हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसीलिए आज भी लोग गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा को देखने से बचते हैं। प्राचीन काल की बात है, जब महान ऋषि वेदव्यास ने एक असाधारण ग्रंथ की रचना करने का संकल्प लिया। ये ग्रंथ मानव इतिहास, धर्म, न्याय और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समेटने वाला था, महाभारत। वेदव्यास ज्ञान के सागर थे और उनके मन में हजारों श्लोकों की धारा बह रही थी। उन्होंने इस विशाल ज्ञान को लिपिबद्ध करने के लिए एक ऐसे लेखक की आवश्यकता महसूस की जो न केवल उनकी वाणी को तेजी से लिख सके, बल्कि उस ज्ञान की गहराई को भी समझ सके। वेदव्यास ने ब्रह्मा जी का ध्यान किया और उनसे इस कार्य में सहायता करने का अनुरोध किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने वेदव्यास को सुझाव दिया कि वे भगवान गणेश की शरण में जाएं। गणेश ज्ञान और बुद्धि के देवता हैं और वे इस महान कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम होंगे। वेदव्यास तुरंत कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान गणेश से प्रार्थना की कि वे महाभारत लिखने में उनकी सहायता करें। गणेश जी, जो हमेशा ज्ञान और धर्म के कार्यों के लिए तत्पर रहते थे, ने वेदव्यास के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। लेकिन गणेश जी ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, हे ऋषि, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन मेरी लेखनी क्षण भर के लिए भी नहीं रुकनी चाहिए। यदि मेरी लेखनी रुकी तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। वेदव्यास इस शर्त से थोड़ा चिंतित हुए। वे जानते थे कि उनके मन में विचारों का प्रवाह तो तीव्र है, लेकिन क्या वे इतनी तेजी से बोल पाएंगे कि गणेश जी की लेखनी ना रुके? फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और एक प्रतिशर्त रखी। वेदव्यास ने कहा, हे प्रभु, आपकी लेखनी अवश्य चलती रहेगी, लेकिन आप हर श्लोक को लिखने से पहले उसका अर्थ और भाव अच्छी तरह से समझ लेंगे।
गणेश जी ने वेदव्यास की इस प्रतिशर्त को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार एक अद्वितीय साझेदारी शुरू हुई। वेदव्यास अपनी दिव्य दृष्टि से महाभारत की कथा कहते जाते थे और भगवान गणेश अपनी अद्भुत बुद्धि और लेखन कौशल से उसे लिपिबद्ध करते जाते थे। वेदव्यास जटिल से जटिल श्लोकों और गूढ़ दर्शनों का वर्णन करते और गणेश जी अपनी गहरी समझ से उन्हें तुरंत लिख लेते। जब कभी वेदव्यास को कुछ क्षण का विश्राम चाहिए होता या वे किसी जटिल विचार में खो जाते तो वे एक ऐसा श्लोक कहते जिसमें गहरा अर्थ छिपा होता। इससे गणेश जी को उस श्लोक के भाव को समझने में थोड़ा समय लगता और इस बीच वेदव्यास को विश्राम मिल जाता। इस प्रकार लगातार 3 वर्षों तक यह अद्भुत कार्य चलता रहा। वेदव्यास के मुख से ज्ञान की धारा बहती रही और भगवान गणेश बिना रुके उसे लिखते रहे। उनकी अटूट मेहनत और समर्पण के कारण ही हमें महाभारत जैसा महान ग्रंथ प्राप्त हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान और बुद्धि मिलकर कितने बड़े कार्य को भी सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। भगवान गणेश की लेखनी और वेदव्यास के ज्ञान के संगम से ही महाभारत की रचना संभव हो पाई, जो आज भी हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाता है।